नमस्कार साथियों। बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रधानाध्यापकों की बहाली को लेकर के विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित हो चुका है। प्रधान शिक्षक जो कि 40,000 से ज़्यादा पदों पर इनकी बहाली होनी थी, उनको लेकर के बीपीएससी ने आज विज्ञापन प्रकाशित कर दिया। जो लगातार इंतजार का सबब था, उनमें से आज दूसरा पड़ाव भी पार हो गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से एसटीईटी कंडक्ट कराया गया, परंतु वो अभी 7वें चरण के इंतजार में लंबित है। और इधर शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के कुल 40,506 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवार जो हैं, उनको लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप www.bpsc.bih.nic.in पर जो जाकर के पूरी जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। जो मुख्य रूप से जानकारी है मैं आपको बता दूं, जो कोटि है अनारक्षित वर्ग, जिसमें 16,204 पदों के लिए बहाली है। 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए जो अनुमान्य पदों की संख्या है वो आप देख सकते हैं 5,686। उसी प्रकार से बाकी कोटि में भी आप दे सकते हैं, ईडब्ल्यूएस हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, कुल मिलाकर 40,506 पदों के लिए जो है ये विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो आरक्षण जो देय है, उन्हीं आधार पर आरक्षण की जो कैटेगरी है उन पे ये सीटें डिवाइड की गई हैं। और दृष्टिबाधित हो, मूक बधिर हो, अस्थि दिव्यांग हो, मनोविकार दिव्यांग हो, ये दिव्यांग जनों को लेकर के जो इनका अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 4% का जो आरक्षण है कुल पदों की संख्या में, वो भी यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा। शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलावार प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की समर्पित रिक्तियाँ जो हैं वो आप देख सकते हैं। आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इनके वेतनमान को आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले आप ये देख लें कि वेतनमान जो है कि प्रारंभिक वेतन जो है वो 30,500 एवं राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षीकरण के आलोक में परिवर्तनीय होगा। और जो विज्ञापित सीटें हैं वो घट बढ़ भी सकती हैं। शैक्षणिक योग्यता की जहां तक हम बात है, जो अनिवार्य अर्हता है बिहार राज्य का निवासी यानी कि डोमिसाइल लागू है और भारत का नागरिक होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम जो है 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ों को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनको 5% की छूट दे है। बाकी मान्यता प्राप्त संस्था से डीएलएड हो, बीटी हो, बीएड हो, बीएड हो, बीएससी एड हो, बीएलएड हो, ये उत्तीर्ण होना चाहिए। और वर्ष 2012 के बाद यह जो नियुक्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन है उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होना चाहिए, जो 2012 से पूर्व जो हैं शिक्षक। बाकी चीज़ों को आप देख लीजिए कि शिक्षक पात्रता परीक्षा से नोट के माध्यम से ये दिखाया गया है, उससे अभिप्रेत है बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थान के द्वारा वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा, ये यहाँ पर दर्शाया गया है, यानी कि जो क्लैरिफिकेशन है वो कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण अनुभव को लेकर के कि जो अनुभव है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्षों की लगातार सेवा, पंचायती राज संस्था और नगर निकाय अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट हो, उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो कि बाद की तिथि हो उसके आधार पर की जाएगी। यानी कि आपको 8 वर्षों तक की लगातार सेवा यहाँ पर दर्शानी है, जो कि नगर प्रारंभिक शिक्षक या पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों के मूल कोटि के पद पर हो। दूसरी शैक्षणिक योग्यता की अगर आप बात करें, उसके पहले नोट में आप यहाँ पर पुनः देखेंगे कुछ चीज़ें स्पष्ट की गई हैं कि शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो कि 22/4/2022 से उसके पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की जो उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी जाएगी। उम्र सीमा की जहां तक बात करें तो उम्र सीमा बिहार सरकार पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, परंतु अधिकतम आयु सीमा दिनांक 1/8/2021 तक जो सेवानिवृत्त की उम्र है जो 60 वर्ष निर्धारित है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन की प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, साक्षात्कार इसमें नहीं लिया जाएगा और लिखित परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी जो कि वस्तुनिष्ठ होंगे यानी बहुविकल्पीय होंगे। 75 अंक जो है वो सामान्य अध्ययन तथा डीएलएड विषय के 75 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, गलत उत्तर देने पर 0.25 अंकों का निगेटिव मार्किंग
मार्किंग भी होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। साक्षात्कार जैसा कि मैंने बताया कि इसमें नहीं है, बाकी आप विशेष चीज़ें जो हैं वो पॉज करके पढ़ लेंगे। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर जो सफल अभ्यर्थी होंगे, आयोग उनकी औपबंधिक मेधा सूची यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। प्रत्येक कोटि में 10% प्रतीक्षा सूची आयोग के द्वारा तैयार कर शिक्षा विभाग को उपलब्ध किया जा सकेगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि प्रधानाध्यापक बहाली में भी थी, वो यहाँ भी आपको देखने को मिल रही है। बाकी आप यहाँ पर पॉज करके पढ़ लेंगे। आरक्षण संबंधी जो मुद्दे हैं, जो आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही जो होगा वो आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो उम्मीदवार हैं उनको जो कौन कौन से प्रमाण पत्र जमा करना होगा, तो जाति प्रमाण पत्र, साथ ही मूल निवास यानी कि डोमिसाइल का प्रमाण पत्र। पिछड़ी जाति अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर सहित जो क्रीमी लेयर और रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी द्वारा निर्मित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। बाकी आप आरक्षण संबंधी जो दावे हैं उसको आप यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हैं, और विशेष जानकारी हेतु आपके सामने स्क्रीन पर जो भी जानकारियाँ दी गई हैं आप इसको पॉज करके अच्छे से इसकी जानकारी ले सकते हैं। आप नीचे जगह जाएंगे, 7 पन्नों का ये विज्ञापन है। 7 पन्ने के विज्ञापन में आपको सारी चीज़ें जो हैं स्पष्ट रूप से उल्लेखित की गई हैं, और 23/3/2022 को ही ये विज्ञापन जो है प्रकाशित किया गया है। शुल्क आप देख सकते हैं सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये, बाकी जो अभ्यर्थी हैं केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये, बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थी 40% या जो उससे अधिक है उनके लिए 200 रुपये। सारी चीज़ों को बाकी आप पॉज करें। 28/3/2022 से यह आवेदन जो है वो आरंभ है। 22/4/2022 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अंतिम तिथि है। आज का डेट भी मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आप नीचे 7 पन्नों का विज्ञापन में 23/3/2022 ये आज का डेट है आपका, और इस डेट के आधार पर आप बाकी सारी चीज़ों को आप यहाँ पर इस विज्ञापन में देख सकते हैं। इस विज्ञापन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी भेज देता हूँ, वहाँ से जाकर के आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी जो मुख्य बिंदु थे वो मैंने आपको बता दिया, और भी जो जानकारियाँ हैं आप यहाँ पर जो है पॉज करके इस चीज़ को देख करके ध्यान से आप फॉर्म फिलअप अगर एलिजिबल हैं तो भर सकते हैं। धन्यवाद।